फिलहाल बढ़ते हैं आगे। गुरुग्राम से खबर आपको देते हैं। G20 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। मेहमानों के साथ रात्रि भोज करेंगे सीएम मनोहर लाल। कार्यक्रम में करीब 800 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। विकास, आर्थिक सहयोग और निवेश पर चर्चा। तो गुरुग्राम से खबर आपको दे रहे हैं। G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। गुरुग्राम में G20 की बैठक हो रही है, जहां पर तमाम देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। कल पहला बैठक का दिन था, कल मीटिंग का पहला दिन था और मेहमानों के साथ कल रात्रि भोज शिक्षा मंत्री ने किया और आज जो है सीएम भी इन मेहमानों से मिलेंगे। रात्रि भोज में मुख्यमंत्री की मुलाकात रहेगी। कार्यक्रम में 800 प्रतिनिधि जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। विकास, आर्थिक सहयोग और निवेश पर चर्चा। हरियाणा में डेवलपमेंट को लेकर ये G20 की मीटिंग है। हरियाणा का गुरुग्राम जो है वो साइबर हब है, जहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोगों को रोजगार दे रही है। कई प्रदेशों से लोग गुरुग्राम में आकर बसे हुए हैं और यहां पर जॉब्स कर रही हैं। ऐसे में और सारा रोजगार का साधन हो और कंपनीज यहां पर आकर बसे, इसकी ही कोशिश इस G20 मीटिंग के जरिए की जाती है। विकास और आर्थिक सहयोग और निवेश पर खास फोकस रहेगा। बाहर की जो कंट्रीज हैं वो हरियाणा में आकर निवेश करें, इस G20 की मीटिंग का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही रहता है। इससे पहले भी गुरुग्राम में G20 की बैठक हुई है, उस समय भी तमाम चीजों पर जो है सहमति बनी है और कुछ कंपनीज आने वाले वक्त में गुरुग्राम में और लगेंगी, जिससे कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट होगा। तो G20 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन में भी कई चीज़ों पर चर्चा होगी और आज मुख्यमंत्री खुद भी इन खास मेहमानों से मुलाकात करेंगे रात्रि भोज में। अधिक जानकारी लेते हैं, संवाददाता मोहित हमारे साथ हैं। मोहित, आज G20 मीटिंग का दूसरा दिन है। अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो क्या खास रहा था पहले दिन में और दूसरे दिन में क्या कुछ रहेगा? बैठक का दूसरा दिन है और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है मेहमानों की मेजबानी करेंगे रात्रि भोज के अंदर। और आपको बता दूं कि कल के दिन दो सत्रों के अंदर मीटिंग बैठक की गई थी, जिसके अंदर अलग अलग जो ग्रुप थे, जो अलग अलग देश थे, उन्होंने चर्चाएं की अपने देशों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए और सभी एक दूसरे के देशों के अंदर नए नए स्टार्टअप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, उसको लेकर के जो है अनेकों चर्चाएं जो है अलग अलग फील्ड में की गई थी। चाहे वो इलेक्ट्रिक वाहनों की फील्ड हो, चाहे नए स्कूलों की फील्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड हो, नई सड़कों की फील्ड हो, हर तरीके से जो है बातें जो है कल की बैठक में की गई। तो ऐसे में आज उन्हीं नए स्टार्टअप की जो स्टॉल है
वो बनाई गई हैं ओरोना कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जहां पर सभी देश अपने अपने एक दूसरे के देशों की जो स्टॉल्स बनाई गई हैं कि कौन सा स्टार्टअप जो है किस देश में शुरू किया जा सकता है, उसके मॉडल तैयार किए गए हैं। उन सभी का जो है मुआयना आज सभी देश एक दूसरे के स्टॉल्स को देखेंगे। और मुख्यमंत्री भी जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शाम को जो रात्रि भोजन कार्यक्रम होगा मनोहर लाल खट्टर, उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, मेहमानों अतिथियों का मेजबानी करेंगे। तो ऐसे में एक भव्य प्रोग्राम जो है आज दूसरे दिन की 2 दिवसीय बैठक जो है रखी गई थी, उसमें आज दूसरे दिन भी रखा गया है कार्यक्रम। जी बिल्कुल मोहित, देखिए 3 चीजों पर फोकस है इस मीटिंग के जरिए। एक तो सबसे पहले तो निवेश की बात है, क्योंकि आर्थिक संयोग, विकास, ये 3 जो प्रमुख चीजें हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस इस G20 के जरिए किया जाता है। ऐसे में इससे पहले भी मीटिंग के दौर हुए थे, क्योंकि इससे पहले भी G20 की बैठकें गुरुग्राम में हो चुकी हैं। और एक तरफ देखें तो हम गुरुग्राम साइबर हब है, यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोगों को रोजगार दे रही है। इस G20 की बैठक के बाद हमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, कितना निवेश होगा, कुछ आंकड़ा, कुछ आकलन अभी तक निकलकर सामने आया हो? जो भारत है वो बहुत बड़ी मार्केट जो है वो कहा जाता है उसको, क्योंकि काफी जो देश है वो निवेश हमारे देश में करना चाहते हैं। तो ऐसे में G20 की जो बैठक है, ये जो पहली बार हमारे देश को मिली है कराने के लिए, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर की बैठकों का दौर चल रहा था, तो ऐसे में गुरुग्राम में दूसरी बार की गई है। अगर निवेशों की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उन कंपनियों का जो निवेश है वो अगर भारत में होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर हैं वो युवाओं के लिए खुलते हैं। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम भी एमएनसी का और बड़ी बड़ी कंपनियों का हब कहा जाता है। देश की सबसे बड़ी 2 कंपनियां मारुति और हीरो होंडा भी गुरुग्राम में ही है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों को गुरुग्राम में अगर लाया जाता है तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ते हैं युवाओं के लिए। और अब बात रही निवेशों की, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकलों की लेकर के जो मंथन इस पूरे बैठक के अंदर किया गया है, तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकलों की जो कंपनियां हैं वो भी हरियाणा में जो है निवेश करना चाहती हैं। ऐसे में कल भी जो कार्यक्रम रहा, कल की जो बैठक रही, उसको भी कई इलेक्ट्रिक जो वाहन कंपनियां थी उनके वाहन बुलाए गए थे, जो कि जो अतिथि थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, नई कंस्ट्रक्शन कंपनियों की तरफ, कंस्ट्रक्शन मशीनरी की तरफ जो रुझान है वो इस बैठक का शुरुआती तौर पर ही रहा है। और हर क्षेत्र के अंदर युवाओं को रोजगार दिया जा सके, देश को आगे बढ़ाया जा सके। सिर्फ यही नहीं कि भारत में ही सिर्फ सारी जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, निवेश करना होगा, बल्कि भारत भी दूसरे देशों के अंदर निवेश कर सके। इस बात को लेकर सभी जो देश हैं वो मिलकर के चर्चा कर रहे हैं कि किस देश में कौन सा काम या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कौन सा जो रोजगार है वो लगाया जा सकता है। उस तरीके से जो है हर देश आपस में एक दूसरे के साथ जो सामंजस्य बनाकर इन बैठकों के माध्यम से जुड़ रहा है। जी ठीक है मोहित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।